बढ़ते आगे, इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली से है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की बैठक खत्म हो गई है। बीजेपी मुख्यालय में संगठन की समीक्षा बैठक हुई है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और बैठक फिलहाल खत्म है। जो जानकारी यहां पर मिल रही है, देखिए कल से बैठकों का सिलसिला लगातार बीजेपी दफ्तर में जारी है। आपने कल की वो बड़ी बैठक यहां पर देखी जो 3 दौर की बैठक यहां हुई और आज भी बीजेपी मुख्यालय में संगठन की समीक्षा बैठक थी, जो खास तौर पर माना गया कि केंद्रित रही। आने वाले चुनावों को देखते हुए 7 राज्यों में इलेक्शन होना है, जिसमें उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा चुनाव यूपी का है और तैयारियां बीजेपी लंबे समय से शुरू कर देती है। ऐसा नहीं है कि तैयारियां अभी से शुरू की गई हैं या चुनाव जब सर पर आए तब ये तैयारियां शुरू की जाती हैं, लेकिन अब चूंकि नई टीम का गठन यहां पर हुआ है, नई टीम में भूमिकाएं यहां पर कैसी होने वाली हैं, किस तरीके से होने वाली हैं, क्या जिम्मेदारियां होने वाली हैं, कैसे पार्टी अपनी नीतियां यहां पर बनाएगी और खास तौर पर जेनजी से कनेक्ट यानी कि युवाओं से कनेक्ट, युवा जनरेशन के साथ में कनेक्ट किस तरीके से बनाया जाएगा, इसके लिए एक नई टीम का गठन भी किया गया है। एक अभियान की शुरुआत युवा संवाद के नाम से भी बीजेपी करने वाली है, जिसमें 14 वर्ष की आयु से जो ज़्यादा के बच्चे हैं उनसे सीधा संवाद यहाँ पर साधा जाएगा। उनके सवाल सुने जाएंगे, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो जानने की कोशिश की जाएगी। तो ये तमाम बड़ी बातें यहाँ पर हुई और आज की बैठक भी बेहद महत्वपूर्ण मानी गई, जो फिलहाल खत्म हो चुकी है। गौरव मिश्रा सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, इलेक्शन को लेकर माना गया कि केंद्रित रही ये बैठक, मंथन लगातार जारी रहा, 7 राज्यों में चुनाव है और आज की ये समीक्षा बैठक खत्म हुई है। क्या कुछ जानकारी अंदर खाने से निकल कर आई है इस बैठक को लेकर? बिल्कुल, देखिए आज सुबह 10:30 बजे बीजेपी कार्यालय में जो बैठक है वो चल रही थी। फिलहाल अब ये बैठक खत्म हो चुकी है और तमाम जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर निकलने का जो उनका क्रम है वो शुरू हो चुका है। ज़्यादातर जो पदाधिकारी वो इस बैठक से निकल भी चुके हैं। इस बैठक की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से इसमें सभी राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो इस बैठक के अंदर मौजूद थे और खास करके अगर इस बैठक की बात करें, आने वाले दिनों में कई राज्य हैं जहाँ पर चुनाव है। खास करके उत्तर प्रदेश की बात करें, पंकज चौधरी जो कि मौजूद थे वहाँ से। इसके अलावा अगर हम बात करें पंजाब की, हरियाणा की, इसके अलावा अगर हम राजस्थान की बात करें, सभी राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो इस बैठक के अंदर मौजूद थे। बैठक में खास करके संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की गई, संगठन के विस्तार पर चर्चा की गई। इसके अलावा अगर बात करें इस बैठक में, क्योंकि केंद्रीय पदाधिकारी जो थे, लगभग सभी केंद्रीय पदाधिकारी इस बैठक के अंदर मौजूद थे, तो उन्होंने जो अपने अनुभव थे, अपने विचार थे वो साझा किए राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष में। इसके अलावा अगर बात करें जो IT सेल है भाजपा का, उसके भी जो पदाधिकारी थे वो आज इस बैठक के अंदर मौजूद थे। चाहे वो संयोजक की बात करें या संयोजक की बात करें, वो इस बैठक के अंदर मौजूद थे। आने वाले दिनों में, क्योंकि आप देखिए पिछले कुछ महीनों से लगातार जिस तरीके के देश में अलग अलग हिस्सों में आंदोलन चल रहे हैं, सरकार के खिलाफ जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश खास करके जैन जी की तरफ से की जा रही है अलग अलग आंदोलनों के माध्यम से, अब आने वाले दिनों में उसका किस तरीके से काउंटर करना है। सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो उस पर जो कहीं ना कहीं आपका क्या जवाब होना चाहिए, उसकी तैयारी जो है वो इस बैठक में करने को कहा गया है और आने वाले दिनों में उसका इम्पैक्ट जो है वो भी दिखाई देगा। इसके अलावा बात करें जो संगठन के तमाम जो पदाधिकारी थे उनसे ये भी कहा गया है कि पार्टी लाइन का जो पालन है वो करना है, दायरे में रहना है और हमेशा जब भी कोई विपक्ष के तरफ से कोई बयान आए तो उसका किस तरीके से खंडन करना है, काउंटर करना, उसके लिए आपको तैयार रहना है। ऐसी भी जो जानकारी है सोर्सेज बता रहे हैं दी गई है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी शुरू करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो सार्वजनिक उनका जो जीवन रहा है, खास करके उसमें अगर हम उनके राजनीतिक सफर को देखें, 25 वर्षों का एक पूरा समय उन्होंने निकाल दिया। गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पे भी रहे और केंद्र में प्रधानमंत्री के तौर पे रहे। तो ऐसे में भाजपा जो है एक बड़ा अभियान चलाने की तैयारी में है, उसको लेकर के जन जन तक जाने की जो तैयारी है वो की गई है इस अभियान के माध्यम से। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जन्मदिन है वो भी आ रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में जो तमाम आयोजन किए जाएंगे उसकी रूपरेखा को लेकर के भी यहाँ पे चर्चा की गई है। कल भी एक बैठक हुई थी, वो बैठक भी बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और आज जो बैठक हुई है, आज भी तमाम जो केंद्रीय पदाधिकारी थे, नवनियुक्त पदाधिकारी थे, वो इस बैठक के अंदर मौजूद थे। तो दोनों ही बैठकें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नवनियुक्त पदाधिकारी थे उनसे उन्होंने संवाद किया
और इस पूरे अगर संवाद की बात करें, तकरीबन 4.25 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय के अंदर पदाधिकारियों से बातचीत किया। तो समझ सकते हैं कि जिस तरीके से पदाधिकारी थे उनका फीडबैक लेना, उनके आइडियाज लेना और फिर अपना जो राजनीतिक उनका जो अनुभव रहा है बिल्कुल गौरव, जैसा आपने कहा कि अपना अनुभव जो रहा उसे यहाँ पर साझा किया गया, तो ये बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आई। फिलहाल आज की बैठक भी खत्म हुई और अब तमाम जो रणनीतियां हैं उसे जमीन पर उतारने के लिए बीजेपी के ये जो योद्धा हैं, जो नई टीम बनी है, वो उतर जाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।